पूरा 45 मिनट तक लगभग सिस्टम बंद रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का चल रहा है पेपर, कुछ लोग अपना चिल्ला रहे हैं। ये कोई पेपर कराने का तरीका है? मतलब मेरा पेपर चल रहा है, बगल वाला चिल्ला रहा है, मैं क्या लिखूं? 2 बार सर्वर डाउन हुआ था और पेपर जैसे चल रहा था 2 बार गूगल खुला हुआ था और 2-3 क्वेश्चनों में ऑप्शन 3 ही थे और रीजनिंग के क्वेश्चन में, रीजनिंग के पार्ट में इंग्लिश का क्वेश्चन था और इंग्लिश के पार्ट में रीजनिंग का क्वेश्चन था। क्या कहते हैं, कल पेपर था, थर्ड शिफ्ट कल कैंसिल हुआ। यहाँ पे 15 लोग पकड़े गए हैं इसी सेंटर पे। अच्छा, इस सेंटर पे हाँ। पकड़े गए हैं। 13 तारीख को थर्ड शिफ्ट पेपर था, कैंसिल हुआ है। हाँ। 12-15 लोग पकड़े गए हैं। क्या कहते हैं, किस लिए पकड़े गए? सॉल्वर आए थे, सॉल्व करवा रहे थे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त एसएससी सीजीएल का पेपर चल रहा है और मैं सेंटर हूँ। अभी जस्ट टाइम हो गया, बच्चे निकलने वाले, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम होने वाला। आज 14 सितंबर है और आज तीसरा दिन है पेपर का। जैसा पता चल रहा है कि हर एक सेंटर पे धांधली हो रहा है और चेयरमैन साहब बोल चुके हैं कि अगर आप पेपर एनालिसिस कराएंगे तो आपके ऊपर जुर्माना होगा। तो सबसे पहले मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से कि एनालिसिस नहीं है, बच्चों से मैं जवाब करने वाला हूँ पेपर कैसा हुआ है। बच्चों से मैं सवाल करने वाला हूँ कि जो धांधलियाँ हो रही है वो रुकी कि नहीं। बच्चों से पेपर से रिलेटेड कोई सवाल नहीं होगा कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया है, क्या है, इस हमारा काम नहीं है। तो आप इसको थोड़ा गौर कर लीजिएगा, ये नोटिस है। 2 बार सर्वर डाउन हुआ था और पेपर जैसे चल रहा था 2 बार गूगल खुला हुआ था और 2-3 क्वेश्चनों में ऑप्शन 3 ही थे और रीजनिंग के क्वेश्चन में, रीजनिंग के पार्ट में इंग्लिश का क्वेश्चन था और इंग्लिश के पार्ट में रीजनिंग का क्वेश्चन था। आप कह रहे हैं कि ऑप्शन 3 आ रहा है। हाँ। ऑप्शन 4 आते हैं लेकिन 3 आ हाँ। रहे थे, ये सब दिक्कत आ रही थी। और 2 बार सर्वर डाउन हुआ था। लेकिन आपके चेयरमैन साहब तो बोलते हैं पेपर बहुत अच्छा हो रहा, कोई दिक्कत नहीं पेपर है। कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, सब ऐसे ऊपर से बता रहे हैं। बंदे यहाँ पेपर देने आएंगे तब आपको पता चलेगा पेपर हाँ। कैसे हो रहा है। हाँ। बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। हाँ, आपके चेयरमैन साहब बोलेंगे अगर हम लोग वीडियो डालेंगे तो हम लोग को जुर्माना भी किया जाएगा और बच्चों को कैसे दिखाएंगे, कैसे उन सब की उन लोग की तरफ बात हम लोग ले जाएंगे कि बच्चों का पेपर जो हो रहा है बेकार हो रहा है, कैसे बताएं? तो अब इसी के माध्यम से पहुंचेगा और कैसे पहुंचेगा। तो हम तो बताएंगे नहीं, आप ही कुछ बता दीजिए। तो पेपर सही से हो नहीं रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें, पेपर सही से करवाएं, जो धांधली हो रही है वो धांधली ना हो। यहाँ पे क्या कहते हैं, कल पेपर था, थर्ड शिफ्ट कल कैंसिल हुआ। यहाँ पे 15 लोग पकड़े गए हैं इसी सेंटर पे। अच्छा, इस सेंटर पे हाँ। पकड़े गए हैं। 13 तारीख को थर्ड शिफ्ट पेपर था, कैंसिल हुआ है। 12-15 लोग पकड़े गए हैं। क्या कहते हैं, किस लिए पकड़े गए? सॉल्वर आए थे, सॉल्व करवा रहे थे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे। ये बात सही है, पकड़ा है। अच्छा, तो देख सकते होंगे इसी सेंटर में जो है कल सॉल्वर भी आए थे। अब पेपर जैसा कि बच्चे दे रहे थे, कुछ सॉल्वर आए थे, पकड़ाए थे। और अभी मैं आपको देख रहा हूँ सेंटर का वो दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं सेंटर पर लाइव हूँ और आज मैं आया हूँ जो भी बच्चे पेपर दे के आने वाले हैं उनसे बात करने के लिए। देखते हैं पेपर कैसा हुआ है और उनसे बात करते हैं। तो अभी जस्ट बच्चे निकलने वाले, वेट करते हैं कुछ देर, जैसे वो आते हैं फिर आप सभी को रूबरू कराते हैं। पूरा 45 मिनट तक लगभग सिस्टम बंद रहा है। ठीक है, कुछ लोगों का चल रहा है पेपर, कुछ लोग अपना चिल्ला रहे हैं। ये कोई पेपर कराने का तरीका है? मतलब मेरा पेपर चल रहा है, बगल वाला चिल्ला रहा है, मैं क्या लिखूं? यह एसएससी सीजीएल का पेपर था जो कि आप 45 मिनट तक बैठी थी, पेपर हाँ। स्टार्ट ही नहीं हुआ था। नहीं, पहले स्टार्ट हो गया फिर बंद हो गया। मैंने क्वेश्चन किए रीजनिंग के, इसके बाद बंद हो गया। कम से कम 45 मिनट बंद रहा, इसके बाद ऑन हुए सारे सिस्टम। कुछ लोगों के पहले ही ऑन हो गए, वो लोग अपना पेपर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग का बाद में ऑन हो रहा है। वो लोग अपना बैठे हुए चिल्ला रहे हैं कि हमारा क्यों नहीं हो रहा, हमारा क्यों नहीं हो रहा। कोई माउस तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ऐसे कहते सिचुएशन में कोई अपना 100% दे पाएगा? इस तरह से प्रॉब्लम हो रहा था कि मतलब पेपर बीच में बंद हो गए थे, माउस कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था। हाँ, सिस्टम नहीं कर रहा था, पूरा सिस्टम ही बंद हो गए सारे लोग के। इसके बाद कुछ लोग के 10 मिनट में स्टार्ट हो रहे हैं, किसी का 20 मिनट में, किसी का 25 मिनट, ऐसे ऐसे करके स्टार्ट हो रहा है। किसी का अल्टीमेटली लास्ट में सबके 45 मिनट बाद स्टार्ट हुए हैं। तो पेपर आप जैसे 1 घंटे का होता है, हाँ। पूरा 1 घंटा आप दी थी कि नहीं दी थी? हाँ, 1 घंटा वो हम दिए हैं। ठीक है, हाँ, बाद में टाइम मिलता है। लेकिन जो डिस्टर्बेंस होता है कि बच्चे पेपर दे रहे हैं, हम पेपर दे रहे हैं, बगल वाला चिल्ला रहा है, ये पेपर का कोई सिस्टम होता है? अगर स्टार्ट भी हो रहे हैं तो सबके एक साथ स्टार्ट होने चाहिए ना। बस कुछ जगह पे सेंटर भी पकड़ाए हैं, हाँ। सॉल्वर पकड़ाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पेपर आपके चेयरमैन साहब बोल रहे हैं पेपर बहुत बढ़िया हो रहा है। पेपर का लेवल ठीक ठाक है, हम ये नहीं कह रहे हैं। ठीक है, लेंदी कर रहा है जीएस वगैरह को, ये बात सही है। और क्या बताया इसके अलावा, पकड़ाए हैं कि नहीं हम इसके बारे में थोड़ी जानते हैं। कहाँ से आई आप? हम आपको तो पेपर देने कहाँ से, घर द्वार कहाँ है? घर द्वार तो मेरा फतेहपुर है। फतेहपुर से? नहीं, हम रहते यहीं हैं, इलाहाबाद ही। तो सेंटर मतलब यही आ गया प्रयागराज में, पहला ऑप्शन सेंटर यही भरी थी। तो मतलब इस तरह से बच्चे नाखुश हैं पेपर से? हम नाखुश हैं, हमें बच्चों का नहीं पता है। कितना क्वेश्चन किए आप? क्वेश्चन जब दिखाया ही नहीं, लास्ट में क्या कहते सबमिट कर लिया, दिया ही नहीं कि कितना क्वेश्चन किए हैं हम। ये भी नहीं पता है? नहीं पता है, सच में नहीं पता है हमें। इसके पहले तो सेंटर में पता चलता था कितना चलता था ना। तो सिस्टम बंद, सबमिट कर लिया, कह रहे हैं थैंक यू फॉर टेकिंग एग्जाम, इसके बाद कुछ दिया ही नहीं। अरे बाप रे, कितने साल से तैयारी कर रही थी आप? हम तो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। 2 साल से कर रही, पहली बार उसके पहले दे चुकी है? दे चुके हैं। हाँ, माउस कीबोर्ड की अगर जो दिक्कत हो रही थी,
दिक्कत के साथ? नहीं वो सब ठीक है, हाँ, माउस कीबोर्ड एकदम सही चल रहा था। सब सही चल रहा जो यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि एकदम घटिया सेंटर है, यहाँ पर पेपर नहीं बढ़िया है हाँ, सेंटर से खुश हैं आप? वो सेंटर नहीं तो किया ये सब हाँ, क्या नाम है आपका? मोहित प्रजापति। कैसा पेपर हुआ? पेपर तो ठीक है, हाँ। 85 क्वेश्चन किए थे। 85 क्वेश्चन किए हो, टोटल कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 100 क्वेश्चन। हाँ, और जीएस रीजनिंग कैसा, कौन सा हार्ड था सब्जेक्ट? सबसे हार्ड तो मैथ का था, क्योंकि इसमें टाइमिंग की बहुत प्रॉब्लम रहती है। हाँ, तो मैथ हार्ड था। हाँ। और मैथ में कितना क्वेश्चन किए आप? मैथ मैंने 25 में से 20 क्वेश्चन किए। कीबोर्ड माउस का जो प्रॉब्लम चल रहा था, पेन वगैरह बहुत पतला मिलता है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहते हैं, तो वो सब सही था? वो सब तो सही था। शुरुआत में हम लोग गए थे तो फोटो खींचने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, उसमें थोड़ा वेट करना पड़ा, लेकिन बाकी सब सही था। टाइम से पेपर स्टार्ट हो गया तो जो टाइम होता है हाँ, वो सब सही टाइम उसमें टाइम में मतलब कोई दिक्कत नहीं हुआ है? टाइम में कोई दिक्कत नहीं थी, हाँ। बाकी सब सही था। बहुत बुरा बच्चों के साथ हो रहा है ये। मैं तो कहता हूँ EDQD को तो तुरंत बैन करना चाहिए, सरकार को आगे आना चाहिए तुरंत। सरकार दूसरे मुद्दों पे आ जाती है जिसमें उसका प्रॉफिट होता है, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, इस पर तो सरकार को तुरंत आगे आना चाहिए। सरकार में ही बैठे मंत्री सांसद बोलते हैं कि पकौड़ जो समोसा है उसका साइज बड़ा छोटा है, कहीं बड़ा है, वो ऐसे ऐसे मुद्दों पर बात करते अरे हैं। प्रधानमंत्री को देख लीजिए, वो कहते हैं नाली की गैस से निकाल के बनाइए, अब चाय बन जाएगी। हाँ। तो ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जी। तो वही चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अच्छे हों। अब खुद बोलते हैं कि चाय पकौड़ा बेच के तुम तलो, यही इसी रोजगार है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ। आपको भी तो ये करना चाहिए, कुर्सी छोड़ दें। छोड़ देना चाहिए उनको। छोड़ दिया आप, अगर ये चीज नहीं है हाँ। तो आप भी छोड़ के आइए बच्चों के साथ। क्यों आपको मोह माया है भाई कुर्सी की? सभी लोग आइए। ये क्या है, मतलब एसएससी के जो चेयरमैन उनको क्या प्रॉब्लम है? वो टीचरों से प्रॉब्लम है, जो यहाँ वीडियो बनाते हैं उनसे प्रॉब्लम। वो बोल रहे हैं कि आप जो है वीडियो एनालिसिस नहीं करा सकते, कराएंगे तो 1 करोड़ का जुर्माना। क्या प्रॉब्लम है उनको? किस चीज का डर है? क्या लग रहा है आप लोगों को? बात ऐसी है, जी। उन्होंने बीड में सबसे पहले तो EDQD हार गई थी, हाँ। TCS जीती थी, पता नहीं कहाँ से उन्होंने हेर बदल करके। अब EDQD से क्या फायदा उनको? क्योंकि MP में EDQD कराई थी, जी। वहाँ बैन हुई थी, जितनी सरकारी बहुत जगह पे उन्होंने लिस्टेड कंपनी है। ब्लैक लिस्टेड थी, उसको उन्होंने दिया। क्यों दिया भाई? इस पर तो सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, DOPT की भी जवाबदेही होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है? क्यों उसको दिया गया? इसको लेकर तो कोई नहीं दे रहा बयान, ना SSC चेयरमैन जवाब दे रहे हैं, सिर्फ वो अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। पेपर दिलवाने आए हैं? किसी पेपर दिलवाने आए, किसका पेपर दिलवाने? वो सिस्टर है। अच्छा, सिस्टर का पेपर दिलवाने। कहाँ से आए भैया? मैं आया हूँ यही प्रयागराज से। प्रयागराज से। तो देख सकते हो कि इस वक्त मैं सेंटर पे लाइव आपको तस्वीर दिखा रहा था, और यहाँ पर जो है बच्चे आए हुए हैं। सेकंड शिफ्ट का पेपर होने वाला, फर्स्ट शिफ्ट का हो चुका। पेपर आज का अच्छा हुआ था, लेकिन कल यही सॉल्वर पकड़ाए गए थे। तो ये भी बता दे रहा हूँ, कल इसी सेंटर पर सॉल्वर पकड़ाए गए थे। आज जो है यहाँ पर जो है पेपर जो है होने वाला। पहला पेपर पहले शिफ्ट का बहुत अच्छा हुआ है। बाकी यहाँ पर जो बच्चे आए थे कुछ नाखुश थे, कुछ खुश थे। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे, आपको इसी तरह से वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।